आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी, लेकिन पिसती हमारी प्यारी जनता है। मूर्ख बनाने का काम जो है सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर कर रहा है। जनता अगर धुरंधर 2 देखने जाए तो उसके दिमाग में पहले से ये चीजें भर दी जा रही हैं कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ ये पूरी चीजें दिखाई जा रही हैं। जी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम बात करते हैं धुरंधर 2 की, तो हमें पीके भी देखना पड़ेगा और मैं हूं मर्द तांगे वाला भी देखना पड़ेगा, जहां बिल्ला नंबर 786 बड़ा ये करता है। तो फिल्में तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक्टर अपने पैसे कमाने के लिए वो चाहते हैं कि जो भी मुद्दा ऐसा हो जिससे डाइवर्जन आए और जनता के बीच क्यूरियोसिटी हो कि उनकी फिल्म देखने जाएं। तो बेसिकली, और जैसा हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे, देखिए सरकारें आती हैं और जाती हैं, डायरेक्टर उनका मूड नापते हैं कि आपका थर्मामीटर कैसे है, उस हिसाब से वो लोग फिल्में बनाते हैं और विवाद पैदा करते हैं। तो ये सिर्फ पैसे का खेल है। ठीक है, वक्त जनता के सवाल का, फिर वापस मैं आपके पास लौटता हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि कल ही की वीडियो है, आज की वीडियो है, एमपी में चौहान लड़के ने इंटर कॉलेज के अंदर, गुल के डिग्री कॉलेज के अंदर लड़के को गोली मार दी क्योंकि वो मारने वाला चौहान था और मरने वाला ब्राह्मण था। कल हमारे किसी ने बताओ वीडियो दिखाया, लड़की नवरात्रि के पहले दिन पूजा करने गई, वहाँ वो दलित कह के उसको पीटा गया, उसका सर फोड़ दिया गया। ये नफरत क्यों हो रही है? क्यों नफरत की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग? इसमें क्या बीजेपी इसमें इन्वॉल्व थी? जी सर, मैनपुरी में वीडियो दिखाऊं, जो मैनपुरी के जिस लोगों ने मारा है वो भारतीय समर्पित गुंडे, और मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ बोलूं तो हिंदू है। ठीक है, मतलब जो आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष पे लग रहे हैं कि नफरती का काम जो है सत्ता पक्ष करते हुए नजर आ रही है। सर, अगर आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर किसी की सरकार में अगर 2 पक्षों के बीच में अगर विवाद पहले से चला आ रहा है और विवाद अगर चरम पे आ गया है, सब अगर एक दूसरे का अगर हाथापाई हो जाती है, तो उसमें सरकार कहाँ दोषी हो गई? विवाद तो बहुत पहले से चला आ रहा है। आपके देश का तो दंगे बहुत पहले से तो होते चले आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान का हो रहा है, ब्राह्मण ठाकुरों का हो रहा है, ब्राह्मण यादवों का हो रहा है, और विवाद आज से नहीं है, कई सदियों चला, कई दशकों चला आ रहा है। तो उसमें सरकार कहां से पार्टिसिपेट कर गई यार? बताइए ना, बताइए जरा सवाल वाजिब है। नहीं, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है सर। ये जो मंदिर में कल पूजा करने की, तो उससे कोई रंजिश नहीं थी। जो नौजवान लड़कों को आज कल गोली स्कूल में मारी गई, उससे कोई रंजित नहीं थी। जनता का रिएक्शन लेने के बाद मैं आता हूँ। हाँ, पिछली क्या घटनाएं घटी हैं, कितने साल से किसके दिमाग में क्या पनप रहा है, कितना जहर बोआ गया है, घर वालों ने क्या क्या बो रखा है, आपको पता है उसके बारे में? एक वीडियो देख करके परसेप्शन बनाना सबसे बड़ी गलत बात है। सच्चाई तक जाइए, और किसी भी सरकार को आप डायरेक्ट दोषी नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी सरकार से पुराने रंजिश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भी है ना कि सरकार की जिम्मेदारी है ना कानून व्यवस्था की। सरकार की जिम्मेदारी की व्यवस्था की है, लेकिन अगर लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है, लोग अगर एक दूसरे को देख करके अगर टेंशन में है कि मैं तो जहर भरने वाला ही तो वो लगा रहे कि जहर भरने का काम सत्ता पक्ष कर रही है। देखिए पांडे जी, जो पहले होता था ना, जो पहले होता था उससे क्राइम कम हुआ है। अब ये आप बात करिए, मैं भी प्रयागराज। पहले क्या होता था? आप सीधा सीधा बोलिए कि समाजवादी पार्टी सरकार। नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार में तो दुनिया को पता है। नहीं, आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? अरे क्यों नहीं लेंगे, हम तो खुल के नाम लेंगे भाई। वो तो गुंडे ग्रुप जो है पार्टियां थी। और दूसरी बात, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, कोई अमेरिका और इंग्लैंड से नहीं आया हूँ, पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। अब मैं भी डर लग रहा है मुझे बार बार, पूर्वांचल का रहने वाला। डरा रहे हैं आप? नहीं डरा रहे, पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। पूरे देखिए, पूर्वांचल में ऐसा नहीं कि यहाँ सब गुंडे मवाली और क्रिमिनल ही भरे हुए हैं, ये गलत सोच है। आज पूर्वांचल के लोग IAS, PCS, डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। लेकिन जो पहले होता था गांव क्षेत्र में, अब मैं अपने गांव की बात कर लूं, ये बोल दूं कि वहाँ पे सब प्यार मोहब्बत और पहले गांव में पूरा हुड़दंगा ही मचती थी। आप ये कह रहे हो अब नहीं हो रही है? अब बाबा का जो है यहाँ पे जो है डर है। मैं थोड़ा सा, अभी मेरे साथी जो कह रहे थे कि पहले सोशल मीडिया और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए मुद्दे इतनी आसानी से लोगों के संज्ञान में नहीं आते थे। और फिर हम लोग अपने टॉपिक पर मुड़कर आते हैं कि फिल्में, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए, उनके लिए जनता भेड़ और बकरियां है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता में इसका संदेश क्या जाएगा। अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे एक फिल्म लॉन्च हुई थी, घूसखोर पंडित, फिर दूसरी आई यादव जी की लव स्टोरी, अब तीसरी धुरंधर से लोगों का विवाह हो रहा है। तो जैसा भी है, फिल्म सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में थोड़ा सा वो रखे। सेटिंग कर लिए आप? पूछ लिए? बात सेटिंग का है नहीं, तो फिर मैं जवाब तो अपने भाई का ही दूंगा। नहीं, आप बहुत प्यार से बुलाए उनके सवाल। सरकार और आपने उनसे नाम रखवाया, समाजवादी पार्टी बोलो। मैंने क्यों रखवाया भाई?
मैं अच्छा ये बताइए समाज नहीं आपने मेरे ऊपर बड़ा आरोप लगाया ना, तो मैं तो पूछूंगा जनता से। समाजवादी पार्टी की सरकार का जिक्र कर रहे थे बीजेपी वाले कि भाई पहले कह रहे, तो मैंने कहा पहले कौन सी सरकार थी? तो पहले सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। हाँ वही कह रहा हूँ कि वो उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, हमारी क्या गलती? आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादी का सिर्फ मजहब होता है। क्योंकि आतंकवाद ही मजहब सिखाता है, कोई जाति या कोई धर्म से नहीं, उसके सिर्फ मजहब सिखाता है उसको आतंकवाद। अच्छा फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर जो है बीजेपी जो ढूंढती है वो ये काम करती है। बीजेपी कितना टाइम समाजवादी पार्टी ने तो बहुत विकास किया। आप ये देखिए, आज तक मुझे ये बताइए, अब तक के रिकॉर्ड में, मैं 32 साल का हो गया, 32 साल के रिकॉर्ड में मैंने तो देखा नहीं कि एक ब्राह्मण ने या एक ठाकुर ने, एक यादव ने वहां बम फोड़ दिया। बताओ। विकास दुबे आ रहा हूँ, विकास दुबे पे मैं नहीं आतंकवादी नहीं बोला, आपने कहा कि एक भी अपराधी नहीं देखा है मैंने। नहीं मारा गया, ये मैं मानूंगा कि न्याय किया गया। आ रहा हूँ। देखिए बीजेपी की सरकार में ये सच है, जो भी अपराधी हुआ है वो मारा जरूर गया, बुरी तरीके उसका घर तोड़ा गया। इवन विजय मिश्रा जो भाजपा को समर्थन देता था विधायक, उसका 6 मंजिला मकान उसके रिश्तेदारों का गिरा दिया गया। विकास दुबे जो वहां से पकड़ के लाया गया, एक दरोगा जी बैठे थे, उन्होंने पूछा क्यों तुम्हारे वहाँ महाकाल में कैसे थप्पड़ पड़ा, उसने पीछे पलट के दिया, वहीं काउंटर कर दिया गया। ये कटु सच है। अब आइए, विकास दुबे के अलावा जो भी जिस भी बिरादरी का रहा हो वो मारा जरूर गया है, अधिकतर ब्राह्मण ही मारे गए। तो ऐसा नहीं कि जो भी गलत रहा हर जाति में हर एक, मगर ये सच है कि परसेंटेज एक मजहब का आतंकवादियों पे ज्यादा रहा है, ये एक कटु सच है। इस बात को मुस्लिम समाज भी मानने को तैयार है। जरा बहुत दिन से हमारे जो दर्शक हैं वो बेचैन है, पूछ लीजिए। देखो जी, आपकी बात से हम सहमत हैं, ना तो हमें समाजवादी से कोई मतलब, ना हमें मतलब है बीजेपी से, ठीक है जी, ना मतलब हमें हिंदू मुस्लिम से। अब मैं ज्यादातर यहाँ सुनता हूँ आके हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, अरे ये खाने को देंगे हमें, खाने को देगा हमें रोजगार, ठीक है। यहाँ चिकित्सा की बात करो, रोजगार की बात करो, ठीक है, किसान की बात करो, जो भी बात करो, रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे भैया फिर वही बात है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, रोजगार मिल रहा है, अब रोजगार है ना, मैं कह रहा हूँ रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार का स्तर तुम और पैदा करो ना। भाई एक बात बताओ मुझे, रोजगार मिल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा। दूसरी चीज सुनो भैया, आप सुनो, किसान की, यहाँ मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, किसी ने अभी किसान की कोई बात करी हो आज तक? अरे ये बात करो कि कैसा चिकित्सा बढ़े, भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो, कहीं डॉक्टरी कोई समस्या है, जगह जगह चिकित्सा। मेरा एक सवाल भैया से है, जो सेपई में वो लड़की भर्ती 3-9 महीना से, वो 5 महीने गर्भवती कैसे हो गई? हम लोगों ने गलत काम किया, समाजवादी पार्टी ने गलत काम किए, 10 साल से आपको सत्ता में बैठा रखा है, आप अपने काम पे वोट मांग लो ना, आप कोई काम गिना दो। आपके तो डिब्बा आपस में टकरा रहे, विधायक मंत्री को घेर रहा है, और सेपई वाला जरूर पूछ लो, सेपई के जवाब आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, जवाब। अभी हमारे बड़े भाई मिश्रा जी और जनता भी कह रही थी कि अखिलेश जी ने एक्सप्रेस वे बना दिया, ये वो। साहब मैं आपको बता देता हूँ, 2014 के बाद ना 5 से ज्यादा एक्सप्रेस वे बने हैं। हम ये नहीं कहते कि अखिलेश सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, साला पैसा खा गए, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं किया। अब मैं एक्सप्रेस वे का नाम बता देता हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने बना था? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किसने बनाया? गोरखपुर एक्सप्रेस वे किसने बनाया? गंगा एक्सप्रेस वे किसने बनाया? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे किसने बनाया? और रही बात अभी जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो दुनिया को पता है, जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसमें क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? हमारा भाई सही, मेरा भाई सही डिबेट कर रहे हैं, मकसद ये नहीं है। आज का मुद्दा है मोहब्बत और नफरत पे। आज का जो मुद्दा है मैं वहाँ से भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप पिछली सरकारों को आप विफल बताते हैं तो उसकी अपेक्षा आपको ज़्यादा काम करना होता है। सवाल यहाँ पे इनका ये है, और मैं भी ये सवाल करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कि हाथरस का एक लड़की के साथ रेप होता है, कांड होता है, और जो पत्रकार उसका कवर करके आपको न्यूज़ दिखाता है जनता के बीच, आप उसे जेल में बंद कर देते हो, और 28 महीने बाद, 28 महीना तक वो जेल में रहता है पत्रकार, 28 महीने बाद उसका बेल होता है। आप किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके पक्ष में है वही अमन प्रेमी है, विपक्ष में जो आपसे सवाल पूछ रहा है
वो देशद्रोही है। जब आप किसी को देशद्रोह से सम्मानित करेंगे, आप जब विपक्ष को देशद्रोही बोलेंगे, आप संसद में गाली देंगे। एक सांसद बीजेपी का खड़ा होकर के बोलता है ओए ओए आतंकवादी, ओए 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 तू चल निकल बाहर, बताता हूँ हुआ था ना घटना, इसके पहले की लोकसभा में हुआ था। क्या हुआ? उसके वो बाहर भी नहीं दिखाया गया रास्ता। एक तरफ आप 141 सांसदों को एक साथ बाहर कर देते हो तो सवाल उठता है सरकार के नेता। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इस पे मैं बता दूं कि प्रज्ञा भारती ने एक स्टेटमेंट वो दिया, मोदी ने तुरंत कहा कि मैं जीवन में माफ नहीं कर सकता हूं, और प्रज्ञा भारती को टिकट नहीं दी। विदुरू ने मुस्लिम के लिए गलत शब्द बोला, कटुआ शब्द बोला पार्लियामेंट के अंदर, विदुरू को टिकट नहीं दी गई। तो ये बात नहीं है, पार्टी में बयान चलते हैं, चूंकि उसके पहले भी बयान हुआ। विदुरी ने तब बोला जब एक मुस्लिम सांसद ने गलत बयान दिया तो विदुरी ने दिया। यही पोजीशन शर्मा को हुआ, नूपुर शर्मा के उसमें एक मुस्लिम ने गलत बयान दिया, नूपुर शर्मा ने जवाब दिया, नूपुर शर्मा को टिकट नहीं दी गई। तो अभी पार्टी में मर्यादा, भी एक बात पूछी गई थी कि 5 महीने में प्रेग्नेंट हो गई, तो सुनिए सफाई में ये हुआ, ये सफाई में आज से नहीं, इसके पहले भी होता रहा। सुन लीजिए, कैमरा उधर घुमाना एक बार। एलएस की साली माननीय साधना गुप्ता माननीय मुलायम सिंह के साथ रहती थी। हम लोगों सबको मालूम था, किसी भी मीडिया ने कभी फोटो नहीं डाली। जब उनकी वाइफ मर गई उसके बाद मतदान करते थे। ये हमारे देश की मर्यादा है, पत्रकारों की मर्यादा। साधना गुप्ता को सब जानते थे, मुलायम सिंह की पत्नी। उन्हीं मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में क्या कहा, मेरी भी लव मैरिज हुई, मेरे बेटे की भी हुई। आप ये सैफई का आप इतिहास कह रहे हैं, 4 महीने 5 महीने। और सुनिए, भोला पांडे और कुसुम लता दीक्षित, सुमन लता दीक्षित, ये विधायक थे दोनों को बहुत कम महीने में लड़का हो गया, शादी होते मंत्री बना दिया गया। सुमन लता दीक्षित को विधायक बना दिया गया। सभी की बातें हुई, नहीं इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने कह दिया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और सबको साथ लेके चलेगी। आप ये भ्रम मत फैलाइए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वो जितना हिंदू का सपोर्ट करती है उतना मुसलमानों का भी सपोर्ट करेगी। अभी कह रहे थे हमारे बड़े भाई मिश्रा जी कि संसद में हल्ला कर दिया जाता है, यही जो है विपक्ष में ना जाने कितना हल्ला होता है। लोकसभा में होता विपक्ष पूछती है, कांग्रेस पार्टी पूछती है, कितना सबको बाहर कर दिया जाए। लेकिन जब आप दंगाइयों का साथ में पक्ष में रहोगे तो आपको बाहर किया ही जाएगा ना। दंगाइयों का अगर साथ आप रखोगे। सवाल ले लेता, आप ही पूछ लीजिए। मैं इनसे पूछता हूँ, 2014, 2019, 2024 लोकसभा में आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? और उत्तर प्रदेश में आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? इनकी रटी रटाई इनके नेताओं को मूर्ख बनाने वाली बात जो आपने कहा था कि मुझे जवाब लूंगा ना मैं। 2002 में अटल बिहारी की वाजपेयी में राष्ट्रपति किसको बनाया था? कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था ना। भारतीय वीर अब्दुल अमीर को परमवीर चक्र किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। अब ये कहते हैं कि जो रसखान, जो अतीक अहमद जैसे, कोई बुरहान वानी जैसे पे और अपना जो ये आते हैं उल्टे सीधे आतंकवादी, इन सबको सपोर्ट करोगे, भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। ये खुल के कह रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन अगर कलाम साहब बनोगे तो साहब हमको सर पे लेके घूमेंगे। अगर वीर अब्दुल हमीद बनोगे तो आपको जो है परमवीर चक्र दिया जाएगा। रसखान बनोगे तो आपको पूजा जाएगा साहब। लेकिन अगर आपने आतंकवादी बनने की कोशिश किया, बुरहान वानी बनने की कोशिश किया, तो आपको भारतीय जनता पार्टी बख्शेगी नहीं। आपको जो है माल्यार्पण नहीं करेगी। आपको जो है इस धरती से रुखसत कर दिया जाएगा, 72 हूरों को पाती भेजा जाएगा। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस तरह से नफरती भाषा का एक लोकतंत्र में कोई हिस्सा नहीं है। फिर भी जो आदमी अपराध करेगा उसको अपराधी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि किसी हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से। अपराधी अपराधी है, उसको अपराधी का ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अपराधी को अपराधी की तरह देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, ये पार्टी भाषण देने के लिए, राशन के लिए नहीं बनी, ये भाषण के लिए बनी है। ना तो रसखान इस सरकार के नेतृत्व में कोई बन सकता है, ना कोई कलाम पैदा हो सकता है। वो सरकारें कोई और थी, वो देश की नीतियां कोई और थी। आपकी नीति में बताओ ना, आप तो 13 साल से बैठे हो, एक कलाम तो पैदा करके दिखाओ 140 करोड़ में कि तुमने इसको कलाम बनाया। इतनी बड़ी संख्या में इन्हें एक भी मुसलमान नहीं मिल रहा है। और जो लोग मिले हुए थे अटल जी के शासन में, अडवाणी के शासन में, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, उन दोनों को घर बैठा दिया गया है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, नफरती चिंटू पिंटू है ये नफरती है। बताओ, गुलाम नबी आजाद साहब कौन थे? जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, और हर बार वो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। आपने उनके साथ क्या किया सर? बताइए।
सुन लीजिए, गुलाम नबी आजाद हिंदुस्तान का बहुत अच्छा नेता था। कांग्रेस ने इतना बेइज्जत किया, उनको इतना बेइज्जत किया, पूछ रहे क्यों? सिर्फ सोनिया, चूंकि सोनिया को इतने सहूर नहीं था गुलाम नबी आजाद। अब सुनिए, हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं जो सबका विकास, सबका साथ ले। कोई पार्टी नहीं, ना भाजपा माई समीकरण से दूर है, ना उन्हें यादवों को वोट चाहिए, ना ही मुस्लिम का ये कटु सच है। जैसा भाई साहब ने कहा था, एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, बिल्कुल सच भाई साहब ने, कांग्रेस के नेता ने कहा। सुनिए, दूसरी सुन लीजिए। अब आइए, कांग्रेस ने भी कभी ऐसा नहीं किया। यही इंदिरा गांधी और यही संजय गांधी वगैरह जब इधर नोएडा आते थे, हकीकत मैं बतला रहा हूँ, सिर्फ नोएडा को इसलिए बनाने का हुआ कि यहाँ गुजर रहते थे और इंदिरा गांधी गुजरों से इतना डरती थी, संजय गांधी को गुजरों ने मारा, बुरी तरह से पीटा। आरोप लगाया ये तो गलत तथ्य, गलत तथ्य। एक सुंदर डाकू कह दिया गया, सुंदर शहीद हुआ और सुंदर ने संजय गांधी को मारा था। किस बात में? छेड़छाड़ में संजय गांधी को। सिर्फ इसलिए नोएडा बनाया गया कि गुजर वो हो जाएंगे, गुजर को बर्बाद कर देंगे, इसलिए नोएडा बसाया गया। ये तो बड़ा आरोप। और सरदारों से सोनिया जी डरती थी, पता लगा लेती थी कोई सरदार तो नहीं है, तब नहीं जाए। किसी भी पार्टी ने सबका विकास, सबका नहीं, हर पार्टी ने, कांग्रेस ने भी चुन चुन करके गुजरों का बल्ला लिया। नोएडा कब बना? गुजरों के नोएडा बना कब? गुजर बनाने वाले मालूम कौन है? सुन ले, 89 में रखी गई बुनियाद। 1976 की तो एक्वायर की जमीन में सुनिए, नहीं बिल्कुल 70 बनवाने वाला जो था वो कमलनाथ था, मगर कमलनाथ का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सुन लीजिए, कमलनाथ का इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि सोनिया पे उंगली उड़ जाएगी। कमलनाथ और माधवराव सिंधिया का नाम होगा, क्योंकि ये लोग वहां से जानते हैं सोनिया जी जब इटली में थी। आप तो पत्रकार हैं, आप सुनिए मेरी भी बात। नोएडा की जो बात इन्होंने एक आरोप लगाया और एक फिर यहाँ पे जाति लेकर के इन्होंने आया, और मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं ब्राह्मण, गुज्जर, जाट, हम इसका नाम बिना लिए मैं बात करता हूँ। 1975, 1976 एक दौर ऐसा था कि संजय गांधी कांग्रेस के एक बड़ा लीडर होते थे। इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी का चलता था। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ था। उस वक्त एनडी तिवारी होते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने एनडी तिवारी को बुलाया और बोला, दिल्ली से सटे हमें कोई ऐसी जगह दो, कोई ऐसी जगह, नोएडा नहीं था उसमें, कोई ऐसी जगह जहां पे हम दिल्ली के उद्योगों को ले जाकर के वहां पे बसा सकें। एनडी तिवारी ने रिसर्च किया, 3 दिन का समय दिया था संजय गांधी ने रिटर्न, सिर्फ 3 दिन का टाइम है आपके पास। संजय गांधी ने 3 दिन के अंदर इन्होंने नोएडा दिखाया। संजय गांधी खुद आए और उस दौर में 2-2 बार संजय गांधी आते हैं। आकर के उन्होंने कहा, और उनका चलता तो तुरंत हो जाता, लेकिन जो अधिकारी लोग थे उन्होंने कहा ये संवैधानिक नहीं होगा, इसलिए सिस्टम में करने के लिए वक्त चाहिए, और उन्होंने नोएडा बनाया। जहां तक आपने गुजरों को तबाह करने की बात की, कि यदि उनका इंटेंशन तबाह करने का था, तो मैं बता रहा हूं, नोएडा के नोएडा के गुजरों से ज़्यादा आज के डेट में कौन खुशहाल है? जरा बताइए तो। क्या बिहार है? क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश है? कैसी बात करते हैं, मुआवजा नहीं दिया गया? ये कोई तथ्य दीजिए, फिर कोई तथ्य दीजिए, कोई तथ्य दीजिए। नहीं, गलत सवाल जनता जनता। सर 3-4 पॉइंट्स है, कब से मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले सर, पहला पॉइंट कि सर 3-4 पॉइंट है सर, बहुत देर से सुन रहा हूँ, उन सारे का समरी बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि 1984 में इमरजेंसी लगाया गया था, बहुत अच्छा था, मेरी जन्म नहीं हुई थी, शायद आपके हिसाब से अच्छा होगा। सपा सरकार आतंकवाद नहीं फैलाता था, मेट्रो दिया, बहुत कुछ किया गया, सही है। और आपके सीएम किसी स्टेज पे किसी गुंडे के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, क्या वो सही था? बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जो कार सेवकों पे गोली चलाए, क्या वो सही था? आप सदन में बोलते हैं, विधानसभा में, कि मैं मुस्लिमों का भाई हूं, मुझे हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो सही था? बीजेपी, सर एक सेकंड, बीजेपी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है सर, या सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं करती है, बीजेपी दोनों की बात करती है। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करती थी, इसलिए आज लोगों को तकलीफ हो रही है कि बीजेपी मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू को भी एक लेवल पे लाने का काम और प्रयास कर रही है। पहले एक बात हुई थी कि रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, मंदिरों से क्या होता है, कभी कोई मस्जिद पे सवाल किए आप लोग? और मंदिर से क्या होता है सर? 400 करोड़ का टैक्स अभी राम मंदिर ट्रस्ट से गया है, क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? और आपके सपा सरकार में अगर आपका सीएम स्टेज पे किसी गुंडे के कुत्ते से हाथ मिलाता है, क्या ये सीएम का पद का आप लोग न्याय रख रहे हैं? अपमान की तरह देख रहे हो। वैलिड पॉइंट है।
देखिए वो किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जनता के हित। करेक्ट कर दीजिए इमरजेंसी वाला। हाँ, मैं इमरजेंसी 1975 में थी, 84 में नहीं था। मेरा ये कहना है, सुन लीजिए उनका, सुन लीजिए। हाँ 28 महीने के बाद वो बोल रहे हैं कोई एक पत्रकार को जेल से रिहा किया गया। कितने पत्रकार इमरजेंसी के समय में पत्रकारिता कर पाते थे? यूथ लीडर जो कि आपके डीयू में पढ़ने वाले लोग थे, उनको भी बंद कर दिया गया। किस तथ्य पे बंद किया गया? क्या उनकी दिक्कत थी? क्या वो आतंकवादी थे कि आप 2-2 साल तक राजनाथ सिंह को, अरुण जेटली को, जो उस समय के यूथ लीडर थे, उनको जेल में किस तथ्य पे बंद करके रखा गया था? आप बताइए। इमरजेंसी जो कांग्रेस के इंदिरा जी के शासनकाल में लगी, उसके लिए कांग्रेस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार माफी मांगी है। कहाँ मांगी है? मांगी है 3 बार। मनमोहन सरकार ने भी माफी मांगी, 84 के पे भी माफी मांगा, और 75 पे भी उन्होंने बोला, और इंदिरा जी ने स्वयं बोला। 1976 में चुनाव प्रचार में उड़ीसा में वो खुद कहती हैं कि मुझे अंधेरे में रखा गया था, ये मेरी भूल है। उन्होंने स्वीकारा है कि ये गलत था, लेकिन वो घोषित था, वो सरकारी था, आदेश था। और इमरजेंसी में हमारे फादर बताते हैं कि यदि 10 बजे स्कूल खोलना है तो शिक्षक भागते हुए नजर आते थे। 10 बजे ही पहुंचना है। ड्यूटी पे जो भी लोग हैं सारे अधिकारी ऑन टाइम पहुंचते थे, लेकिन तरीका गलत। 1 मिनट, बाद में सवाल कर, कैमरा जाए तो करिएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपसे, ये वो दौर था, लेकिन वो गलत था। मैं नहीं कर इमरजेंसी होना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं वो घोषित था।